वजह से दुकान में लगी थी आग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कोरोना काल पे इसकी मिसाल में। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना काल में आई चुनौतियों का कैसे सामना किया और प्रदेश भर के बचाव के लिए कई नियम और कई योजनाएं बनाई। मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम ने की 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। हरियाणा प्रदेश के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बनाई योजनाएं। हरियाणा में अलग से हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का किया गठन। प्रदेश में रेंटल हाउसिंग स्कीम योजना का आरंभ। 2020 में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस विपदा की घड़ी में सांसों का त्राहिमाम मच गया था। पूरे पृथ्वी पर विनाश की घड़ी में मौत के आंकड़े आसमान छूते जा रहे थे। कोरोना महामारी की पहली लहर से देश अभी तक उबरा ही नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर ने भी दस्तक दे दी। सरकार इन दोनों बीमारियों पर जब तक कोई फैसला लेती, मौत का तांडव फिर से शुरू हो गया था। वहीं कोरोना संक्रमण का कहर आए दिन लोगों पर बरसता जा रहा था, जिस पर हरियाणा सरकार ने कड़े रुख अपनाए और हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों से मुखातिब होते हुए प्रदेश में कई योजनाएं लागू की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में छोटे दुकानदारों, किसानों, मंडियों में बुनियादी ढांचों में सुधार, मजदूरों तथा हर किसी के लिए छत मुहैया कराने के लिए शामिल की गई योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अलग से हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन किया है और इसके अलावा रेंटल हाउसिंग स्कीम भी आरंभ करने की भी योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के समय केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए मेगा आर्थिक पैकेज की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हरियाणा में एमएसएमई को अवश्य ही लाभ होगा और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में बल मिलेगा। इससे एमएसएमई की स्वायत्तता बढ़ेगी और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी कड़ी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले देश के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज इसकी घोषणा की है और वो घोषणा अपने देश को आत्मनिर्भर करने के लिए अर्थात आत्मनिर्भर भारत, इस बात को ध्यान में रख करके ही की गई है। आपको ध्यान में होगा कि जब हम लोगों ने बजट बनाया था, बजट से पूर्व मैंने 4 शब्दों का उल्लेख किया था: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन। हम अभी यदि स्वावलंबन की बात करें तो उसी स्वावलंबन की ओर भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर उल्लेखित एक जो अपना फैसला किया है 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। और इस पैकेज की लगातार जानकारी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वो हमको लगातार दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हरियाणा पहले ही कदम बढ़ा चुका है। हरियाणा के वर्ष 2020-21 के बजट में पहले से ही 4S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में
उद्योग के अनुरूप 22 विशेष क्लस्टर स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। पशुपालन और मछली पालन, इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर ही केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इनको भी जारी किए जाएंगे, ताकि ये भी अपने उस कार्ड का ये लाभ उठा सकते हैं। कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जिसको हरियाणा की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस प्रकार के कृषि और किसान कल्याण के नाते से ये जो चीजें घोषित की हैं, इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमको मिलेगा। मंडियों का सुदृढ़ीकरण, मंडियों में अभी जो हमको कठिनाई आती है, आगे चल करके मंडियों का विस्तार भी होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होने वाला है। हमारी फसल जो किसान की होती है वो सीधा खेत से बिक्री हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसा करने का एक प्रावधान भारत सरकार ने करने की घोषणा की है। तो ऐसी फूड प्रोसेसिंग के नए नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी इंडस्ट्री में जो लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, इसको बढ़ावा देने के लिए अब नई योजना बनाई है कि 22 जिले हमारे हरियाणा के, इन 22 के 22 जिलों में 22 क्लस्टर्स अलग अलग कैटेगरी के, इसकी हमने घोषणा की है। और 22 क्लस्टर भी विशेष रूप से जो हमारे नौजवान को व्यवसाय दे सके, उनको एक प्रकार से रोजगार मिल सके, इसका ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ का जो कच्चा माल है, किसान का उत्पाद है, वो उसमें रॉ मटेरियल के नाते से लग सके, ऐसे सब प्रोसेसिंग के, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स, इनको भी हम लगाएंगे। छोटा उद्योग, इसकी ओर भी हम ध्यान करेंगे। तो इसके लिए वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए हमने उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके आधार पर भी इसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, कि बहुत वर्कर अब जो इंडस्ट्री में से शायद उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उनको अपने काम से बाहर हटा दिया गया है क्योंकि उद्योग बंद हुए हैं। ऐसे जो रिट्रेंच्ड वर्कर्स हैं, बाहर निकाले गए वर्कर्स हैं, इनकी स्किलिंग का एक विशेष प्रोग्राम चलाएंगे, ताकि अब नई आवश्यकताएं जो खड़ी होंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि इस कोरोना के पीड़ के बाद व्यवस्थाओं में बहुत बदलाव होंगे, रहन सहन का तरीका बदलेगा, चीजें उनकी जो आवश्यकता है वो बदलेगी, उपलब्धता है वो बदलेगी। तो नई आवश्यकता के हिसाब से नए क्षेत्र के उद्योगों के लिए इन मजदूरों की स्किलिंग, इन कर्मचारियों की स्किलिंग, इसका नया प्रावधान करने के लिए भी इस पैकेज के अंदर एक व्यवस्था की गई है। इसका भी हम अपने यहाँ बहुत बड़ा उपयोग करेंगे और उठाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा आज कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों से मुखातिब हुए। सीएम ने हरियाणा प्रदेश में 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में छोटे दुकानदारों, किसानों, मंडियों में बुनियादी ढांचे में सुधार, मजदूरों तथा हर किसी के लिए छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही हरियाणा वासियों के लिए अलग से हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने सब्जी, बागवानी और अन्य फसलों के लिए हरियाणा की 3 वर्ष पहले लागू की गई भावांतर भरपाई योजना को इस विशेष पैकेज में शामिल करने तथा इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हरियाणा में पहले से 500 एफपीओ गठित किए जा चुके हैं और इनकी संख्या 1500 तक बढ़ाई जाएगी, ताकि किसान फसलों की बिक्री आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि सीधे खेत से ही किसान अपनी उपज बेच सके, इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। यदि मैं कृषि की बात करता हूं, तो हमारे किसान कुल लगभग 16 लाख किसान हैं और इन 16 लाख किसानों को जो एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं, वो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की, 16 लाख नहीं, सारे देश भर के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और ये एक घोषणा इसके अंदर की गई है। इसमें हमको लगता है कि हजारों करोड़ रुपए का योगदान इसमें निश्चित रूप से हमारे लिए भी होगा और हम अपने प्रदेश के किसानों को भी उनका लाभ पहुंचा सकेंगे। पहला विषय जो हमने तय किया है कि अभी तक जो कृषि का फसल ऋण जो उपलब्ध होता था, ये फसली ऋण केवल जो भूमि मालिक होते थे उन्हीं के नाम से केसीसी कार्ड बन करके उनको मिलता था। अब हमने हरियाणा में तय किया है कि एक कानून लाकर हम लोग जो
ठेके पर जमीन लेते हैं, अर्थात जो काश्तकार होते हैं, ये फसली ऋण बैंकों से उनको भी मिल सकेगा, ताकि अपनी फसल की कटाई करने के बाद वो उस ऋण को उतार सकते हैं। इसलिए इस एक्ट बनने के बाद किसी भी जमीन के मालिक को कोई खतरा नहीं रहेगा कि गिरदावरी यदि काश्तकार के नाम से हो जाती है तो उससे जमीन की मलकियत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रावधान ये हरियाणा के अंदर हम लेकर के आ रहे हैं, और ये जो लाभ हैं जितने भी, वो उस ठेके पर जमीन लेने वाले व्यक्ति को भी उसका अतिरिक्त ये लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के बाद हर तरह की औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियां पुनः सुचालित करने के लिए केंद्र सरकार ने हर क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, और हरियाणा तो पहले ही कोरोना की इस लड़ाई में बेहतर कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद होने के चलते कई श्रमिकों के रोजगार भी बंद हुए हैं, और ऐसे श्रमिकों का कौशल का उपयोग हो, इसके लिए अलग से योजना बनाई जा रही है और इनको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ताकि इनका नई व्यवस्था के अनुरूप आवश्यकता अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव ला सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा को पुनः पटरी पर लाना हम सबकी प्राथमिकता है। रेडी फड़ी वालों को भी प्रधानमंत्री जी नहीं भूले, उनको भी उन्होंने ये कहा कि 10,000 रुपया उनको भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से वो बैंक से सस्ती दरों पर लोन ले सकें, बिना कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के। ये व्यवस्था भी उन्होंने उसमें की है। तो इस प्रकार इन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के समय में इतना ही एक संकल्प कर सकते हैं कि हम अपनी इस कोरोना के समय का जो समय है, इस समय का किस प्रकार से अच्छा उपयोग करें, क्योंकि हमको मालूम है कि कोरोना एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें अपने सारी सिस्टम बदलने पड़ेंगे। हमको क्योंकि सारा एक व्यवस्था ये रुक सी गई है, थम सी गई है, तो बिल्कुल हम बंद नहीं हुए हैं, हम थोड़ा थमे हैं। हमें आगे बढ़ना है, चलना है, तो थोड़े सिस्टम बदल करके हमको चलना पड़ेगा। हमारी अर्थ की व्यवस्था जैसे बदली है, इस बदलने की यानी व्यवस्था को हम बदलेंगे, हम इसको बनाएंगे, हम इसको बढ़ाएंगे, एक सिद्धांत बना करके चलेंगे। आर्थिक स्थिति उसको बेहतर करने के लिए पुराने जितने भी नियम हैं, उन नियमों को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, कानून को बदलना पड़ेगा, बदलेंगे, लेकिन समय की आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि हमें अपना वे ऑफ लाइफ ये बदलना होगा। एक स्थान पर रहकर हम अपने काम ज्यादा कितने कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम कितने काम कर सकते हैं, इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। तो जैसा समय होता है उसकी समय की पुकार के हिसाब से आगे बढ़ना ये हमारा धर्म है। इसलिए हम इन सब चीजों को बदलते हुए मुख्य बात वो ये कि हमको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग ये बना करके रखनी है, इसको कोई भी यानी इसमें लापरवाही नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना का एक जो अर्थ दिया था प्रारंभ में, मुझे ध्यान में है, पहले अपने भाषण में, कोई रोड पर नहीं, कोरोना कोई रोड पर ना जाए। मैं आज थोड़ा सा परिवर्तन प्रधानमंत्री जी से क्षमा मांगते हुए इसकी एक नई परिभाषा मैं करने जा रहा हूं। कोरोना हमको कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा कोरोना है। हमको आगे बढ़ना है तो एक सिस्टम बना के बढ़ना है। अब निश्चित रूप से 2 दिन के बाद 4th लॉकडाउन, इसकी कुछ योजना बनेगी, और उस योजना में हम लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी। लेकिन छूट मिलने का अर्थ नहीं है कि हम पहले वाली सब चीजें जैसा फ्रीली करते थे उस प्रकार से करने के बजाय उसके अंदर जितने भी निषेध रखे जाएंगे, जितनी उसके अंदर व्यवस्थाओं को बताया जाएगा कि इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, उन सूचनाओं का अक्षरशः पालन करना, अनुशासन बना के रखना है, इसका अवश्य ध्यान रखेंगे। कोरोना महामारी का तांडव दिन प्रतिदिन पूरे देश में बढ़ता जा रहा था। पूरा विश्व इस महामारी के आगे बेबस हो गया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस संकट की घड़ी में हार नहीं मानी और प्रदेश के लोगों के इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण करवाया। साथ ही हरियाणा राज्य के लिए कई योजनाएं बनाई। वहीं सब्जी, बागवानी और अन्य फसलों के लिए हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना पैकेज में शामिल करने तथा इसे पूरे देश में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक पैकेज में मंडियों के सुदृढ़ीकरण में
फसलों को सुखाने के लिए ड्रायर की व्यवस्था करने के प्रावधान के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब मंडियों में रबी फसलों की खरीद जोरों पर है तथा लॉकडाउन के बाद भी सरकार ने समुचित प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विस्तार के लिए भी नई योजनाएं शामिल की गई हैं। पशुपालन और मछली पालन, इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर ही केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड इनको भी जारी किए जाएंगे ताकि ये भी अपने उस कार्ड का ये लाभ उठा सकते हैं। कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जिसको हरियाणा की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस प्रकार के कृषि और किसान कल्याण के नाते से ये जो चीजें घोषित की हैं, इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमको मिलेगा। मंडियों का सुदृढ़ीकरण, मंडियों में अभी जो हमको कठिनाई आती है, आगे चल करके मंडियों का विस्तार भी होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होने वाला है। हमारी फसल जो किसान की होती है वो सीधा खेत से बिक्री हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं ऐसा करने का एक प्रावधान भारत सरकार ने करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जाएगी, जो स्वागत योग्य है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बनाई है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लवणीय जमीन व क्षारीय जमीन पर मत्स्य पालन की संभावना अधिक है और इस योजना से हरियाणा के किसानों को 400 से 500 करोड़ रुपए तक का लाभ मिल सकता है। किसान अपना साइड बिजनेस के नाते, अतिरिक्त आय के नाते मछली पालन, इसको भी कई बार छोटा किसान करता है, तो मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये बनाई गई है। और इसमें विशेष तौर पर जो क्षारीय जमीन है, शोरे वाली जमीन है, इस जमीन में हमारे मछली पालन के केंद्र बढ़ाए जाएंगे। केंद्र का 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 400 से 500 करोड़ रुपए तक का लाभ ये हरियाणा के हमारे किसान मछली पालक ये भी उठा सकेंगे। और हमारी जो जमीन है, जो शोरे वाली जमीन, क्षारीय जमीन, इसको ठीक करने का मौका भी हम इसमें मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संकट के समय का हमें सदुपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि यह संकट कितने लंबे समय तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर किसी को अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारे काम करने होंगे। केंद्र सरकार द्वारा भी सरकारी व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराते हुए कहा कि कोरोना को हम हराएंगे और भारत से भगाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ आंकड़ों में वृद्धि होती है। आज के वर्तमान आंकड़े कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 854 हो चुके हैं, जिसमें से 466 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। 375 लोग अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं। 375 एक्टिव लोग हैं, जो कम से कम 15 दिन अस्पताल में जरूर रहना होगा। कुल 13 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर मैं रिकवरी रेट अर्थात जो ठीक होने वाले लोगों की प्रतिशत ये गिनता हूं तो 54.56% हमारा आज का ये आंकड़ा है, जबकि केंद्रीय स्तर के ऊपर ये लगभग 32% का आंकड़ा आता है। आज हमारी जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट का दर है, वो प्रति 10 लाख यानी प्रति मिलियन 2853 हो गया है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा ऐसा माना जा सकता है। भाइयों बहनों, जैसा कोरोना का एक लंबा समय ये चल रहा है, लॉकडाउन 1, 2 और तीसरा 17 तारीख को तीसरा लॉकडाउन भी समाप्त होने वाला है और चौथा लॉकडाउन ऐसा माना जाता है कि 17 के बाद अवश्य ये घोषित होगा, क्योंकि ये महामारी इस प्रकार की है कि इसमें लगातार हमको अपनी गति को बनाए भी रखना है और कुछ चीजों पर रोक भी जारी रखनी है। तो हमें केंद्र से जो निर्देश मिलते हैं
उनका हम बहुत ही ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं। और मुझे इस बात की संतोष भी है आपको बताते हुए कि हम अपने आसपास के प्रांतों की स्थिति में बेहतर स्थिति में हैं, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो। तो हम लोग अपने आप को बचा करके किस प्रकार से इस महामारी के दौर में आगे बढ़ पाते हैं, ये हम सबको मिल करके सोचना होगा। तो आपने देखा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कोरोना काल में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे से ध्यान दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि अन्य राज्यों को देखते हुए हरियाणा में कोरोना के कम केस मिले। साथ ही प्रदेश भर के विकास के लिए कई योजनाएं भी बनाई, जिससे राज्यवासियों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।